स्वागत है आपका आज के हमारे इस वीडियो में। मैं आनंद दुबे लाया हूं आपके लिए कक्षा 12 के इस एग्जाम टाइम में सबसे बेहतरीन क्वेश्चन जो कि ऑस्टेड का प्रयोग है। दोस्तों, अगर देखा जाए कक्षा 12 के लिहाजे से तो ये आपका बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट है। तो इस वीडियो में हम लोग 5 नंबर को इस प्रकार से कवर करने वाले हैं कि आपको ये याद हो जाए। इसके लिए आपको करनी होगी कुछ काम। सबसे पहले अपनी एक कॉपी निकालिए और अपना एक कलम निकालिए। और सबसे पहले अगर आप देख सक रहे हैं तो भाई इसको थोड़ा सा जो है पॉज करिए, पॉज करके थोड़ा सा इसको बना लीजिए, क्योंकि बनाने पर ही आपको समझ में आएंगे कि मैं बोलना क्या चाहता हूँ। मान लीजिए मैं अभी आगे के वीडियोस में अगर इनको मिटाना चाहूंगा तो आपको दिक्कतें आ सकती हैं। तो वीडियो को थोड़ा सा पॉज करना है बच्चों। और आप या फिर अगर आप एकदम आसान सा काम कर सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं। तो चलिए, अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है तो हम देखते हैं कि ऑस्टेड का प्रयोग आखिर था क्या। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि ऑस्टेड ने किस पर प्रयोग किया था, और जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ मूविंग चार्ज, यानी किसी एक गतिमान आवेश का के कारण एक चुंबकीय क्षेत्र। देखिए दोस्तों, अगर बात करी जाए तो आज से कई साल पहले सन 1820 की ये घटना है। कब की? सन 1820 की। करीबन आज से 200 साल पहले। कितना बच्चों? 200 साल पहले की घटना आज हम लोग यहाँ पे अध्ययन कर रहे थे। उस समय जब अंग्रेज खोज कर रहे थे तब हम लोग अंग्रेजों के ही गुलाम थे। ऐसी बातें हैं, आप जानते भी होंगे। क्योंकि अगर बात करी जाए भारत के अंदर, तो भारत के अंदर ऐसे नहीं थे कि वैज्ञानिक नहीं थे, बहुत वैज्ञानिक थे। बहुत लोगों ने बहुत सी खोजें भी की हैं। जैसे कि अगर हम कुछ बात करें तो आपको मैं थोड़े से जो है यहाँ पे फैक्ट बताना चाहूंगा। ये आपके फैक्ट काम आएंगे जिंदगी में। सबसे पहले अगर परमाणु के बारे में बात करी जाए तो इसको बताया था किसने? कणाद ने। ठीक, उसके बाद किसने बताया था? पपधा कात्यायन ने। ठीक, उसके बाद कहीं आके डेमोक्रिटस और ल्यूक्रेटस ने इनको बताया था। और उसके बाद सर जॉन डाल्टन आए थे, उन्होंने अपनी एटॉमिक थ्योरी दी थी और उसको विभंग कर दिया था जे थॉमसन, रदरफोर्ड, चैडविक और गोल्डस्टीन जैसे वैज्ञानिकों ने। लेकिन अगर बात की जाए तो कणाद का जो आप अगर देखेंगे व्याख्या तो हमारे वेदों में है। इसमें है दोस्तों वेदों में, और वेद बहुत पुराने माने जाते हैं। पृथ्वी बहुत पुरानी मानी जाती है अगर इतिहास के लिहाजे से देखे जाए, और उसमें हमारा जो वैदिक सभ्यता है वो पुराना है। ठीक, अब चलते हैं थोड़ा सा और समझते हैं कि आखिर उस समय क्या क्या कल्पनाएं रही होंगी और कैसे खोज हुआ था ऑस्टेड का। किस प्रकार से इन्होंने एक कंपास के जरिए, एक कंपास की सुई के जरिए इन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि चुंबकीय क्षेत्र और विद्युतीय क्षेत्र अलग अलग कॉन्सेप्ट नहीं है, वो एक जैसे हैं, उनके बीच में कुछ संबंध है। पहले लोग क्या सोचते थे बच्चों कि जो कंपास होता है, कंपास में मतलब पहले लोग कंपास के बारे में उतना जानते भी नहीं थे। कंपास का यूज खास करके दिशा के लिए देखा जाता था कि कौन सी दिशा है। दूसरी चीज याद रखिएगा, अगर आज से पहले कोई कहता था कि भाई आज से नहीं, मतलब मान चलिए 1820 के पहले, आप चलिए मान के चलिए आप लोग कह रहे हैं बात 1820 साल पहले की बात होते हैं, यहाँ से केवल 20 साल पहले की। तो उस समय के वैज्ञानिक जो थे वो विद्युत क्षेत्र को अलग मानते थे। कैसे? किस क्षेत्र को? विद्युत क्षेत्र को अलग मानते थे। और किसको अलग मानते थे भैया? और किसको अलग मानते थे? चुंबकीय क्षेत्र को। किसको? चुंबकीय क्षेत्र को। यहाँ पे हम चुंबक के नाम की वर्णन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमें केवल इसी कॉन्सेप्ट को समझना है कि विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र आखिर होता है। तो विद्युत क्षेत्र क्या होता है? जब धारा कहीं से फ्लो होती होगी, जब धारा बह रही है। धारा क्या होती है? याद रखिएगा, आवेश के बहाव को या आवेश के प्रवाह की दर को अगर आप ऐसा समझना चाहते हैं तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं। प्रवाह का मतलब बहना होता है। आवेश अगर कहीं पर है और वो बहने लगा तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? धारा। ठीक, धारा दो प्रकार की होती है, एक एसी होती है, एक डीसी। एसी यानी अल्टरनेटिव करंट और डीसी यानी डायरेक्ट करंट। अल्टरनेटिव करंट को हम लोग प्रत्यावर्ती धारा बोलते हैं और डीसी को यानी डायरेक्ट करंट को हम लोग दिष्ट धारा कहते हैं। बात समझ आ रही है? अच्छी बातें हैं। देखिए अब
हमेशा याद रखिएगा बैटरी में तो हमेशा डीसी ही मिलती है, आपको ये बात अच्छे से जानते हैं। यानी इनमें जितने भी खोज हुए थे इन्होंने किस पर किया था, बैटरी से करी है, बैटरी से करी है इन्होंने, तो भैया डीसी करंट पर ही हुआ है। तो एसी पे होता तो क्या होता सर, इससे कोई फर्क नहीं, एसी डीसी कुछ भी रहा होता काम वही आता दोस्तों। ठीक, तो आवेश के प्रवाह को दर को क्या कहते हैं, धारा कहते हैं। तो जब आवेश चलता है, जब आवेश चलता है तो अपने अगल बगल थोड़ा सा क्षेत्र लेके चलता है, थोड़ा सा एरिया में वो करंट जो है, आप लोगों ने सुना होगा हवाई करंट के नाम से इसे फेमस कर लिया जाता है। कि अगर कभी कोई व्यक्ति खंभा पे चढ़ा होता है और उसके बगल में कोई एक बहुत बड़ा खंभा हो, तो वहां से यानी उस खंभे से जो करंट है वो हवा के थ्रू लगता है इंसान को। वास्तव में वो हवा के थ्रू नहीं लगता है, वास्तव में सच तो ये है कि वो जो खंभा है, जो वो खंभा है और उस खंभे के बीच में वो उतना उसका क्या है भैया, एरिया है, वो उतना क्या है, एरिया। उस खंभे का एक जो तार है उसमें जितना करंट है उसका एरिया है, और वो वाला खंभा उस एरिया के अंदर है, तो इस वजह से हल्का फुल्का एनर्जी देखने को मिल जाती है, ऐसा आपने सुना होगा। अगर आप इसका साक्षात प्रमाण देखना चाहें तो आप एक लॉजिक से समझ सकते हैं कि ट्रांसफार्मर में मैग्नेटिक करंट ही उत्पन्न करा जाता है। एक तरफ कई तारों के घेरे होते हैं, इस तरफ कुछ तारों के घेरे होते हैं, बीच में इन तारों का कोई कनेक्शन नहीं होता, लेकिन ये जो पटलित क्रोड होते हैं, लोहे की जो क्रोडें होती हैं, और बीच में जो उसके तेल होते हैं, ये तेल की वजह से ही यहाँ से करंट ऑटोमेटिक, बिना ऐसे समझ लीजिए इस तार से जंप करके करंट इस तार पे जा रहा है, बिना किसी तार के अटैचमेंट के। तो जो ट्रांसफार्मर लगाए हैं हमारी तरफ, वो बिना तारों के अटैचमेंट के जाते हैं। कभी क्या हो क्या जाता है कि इस तारों के बीच में कोई थ्रू मिल जाता है, तो लोग कहते हैं भैया 11,000 उतर आया, 33,000 उतर आया, 15,000 उतर आया, जो जैसा रहे, इस तरीके से होता है। लेकिन वास्तव में याद रखिएगा ये एक तरीके का मैग्नेटिक करंट होता है। 11,000 वोल्ट में से हमारे ट्रांसफार्मर में 25 किलोवाट 10 किलोवाट ही आता है। अगर ये 11,000 सीधा सीधा उतर जाए तो घर में बैठे हुए मम्मी के सारे बाल खड़े हो जाएंगे। और अब समझ लीजिए, समझदार हैं आप लोग। अगर बात करिए ऑस्टेड का प्रयोग था क्या, तो ऑस्टेड एक वैज्ञानिक थे, ये हो सकता है किसी चीज पे खोज कर रहे हों, उन्होंने देखा होगा भाई कुछ कर रहा होगा, वैज्ञानिक है, कुछ भी कर सकता है वो। ठीक, जैसा कि मैं हमेशा इस बात को दोहराता रहता हूँ कि अगर एक वैज्ञानिक ना होता तो आज ना डॉक्टर ढंग से पैदा हो पाते, ना कोई हो पाता। सच तो यही है, क्योंकि वैज्ञानिक खोज करेगा, डॉक्टर उस पर काम करेगा, तभी तो भैया आगे जाएगा। डॉक्टर अगर भगवान है तो याद रखिएगा वैज्ञानिक भगवान के पापा हैं। ठीक, कुछ ऐसे समझ लीजिएगा। तो हो सकता है वो कुछ खोज कर रहे हो, तो उन्होंने देखा क्या भैया कि उन्होंने एक परिपथ बना के रखा था, एक सर्किट बना के रखा था। याद रखिएगा दोस्तों, सर्किट। बहुत बच्चे सोचते हैं कि परिपथ होता क्या है, बहुत से बच्चे सोचते हैं कि परिपथ क्या है, इस शब्द का अर्थ क्या है, लॉजिक क्या है इसमें। तो बच्चों याद रखिएगा, परिपथ का अर्थ होता है सर्किट। क्या होता है, सर्किट। सर्किट का मतलब होता है एक सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम जिसमें तारे होती हैं चारों तरफ से, ऐसा सिस्टम। तो यहाँ देखिए तार लगाए हुए थे उन्होंने, और उनके मेज के ऊपर मुझे लगता है शायद उनकी मेज पे ये जो कंपास रहा होगा। अब कंपास क्या है दोस्तों, तो जैसा कि आपके सामने इस तरह स्क्रीन पर शो हो रहा है, हम इसी को कंपास कहते हैं, और यही हमें दिशा बताती है। ठीक दोस्तों, और इसमें क्या होता है, इसकी जो सुइयां होती हैं, ये सुइयां मैग्नेट से होती हैं, एक प्रकार की मैग्नेट होती हैं। अब जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा नॉर्थ एरिया में, नहीं जानते हैं क्या, जान लीजिए, हमारे जो नॉर्थ एरिया में होता है वहां पे मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा होता है। अच्छा, इसका क्या लॉजिक है आप सुन लीजिए। हिंदुओं के धर्म में कहा गया है कि कभी भी आप बाएं तरफ सर करके नहीं सो सकते हैं। इसका लॉजिक समझिए, इसका लॉजिक साइंटिफिक लॉजिक है बच्चे। अगर आप एक एक चीज का लॉजिक देखेंगे तो एक साइंटिफिक लॉजिक मिलेगा आपको। वेद ऐसे ही कुछ नहीं बोलते हैं, चाहे वो हिंदुओं का वेद हो, बौद्धों का वेद हो, मुसलमानों का वेद हो, कोई भी वेद हो। अगर सीधी सी बात करा जाए तो आपकी जो गीता है उससे प्रभावित थे सर आइंस्टीन, जो कि एक महान वैज्ञानिक थे। तो कुछ तो लॉजिक रहा होगा जो इतना बड़ा वैज्ञानिक आपका गीता पढ़ता था। ठीक, इसके ऊपर काफी विचारधाराएं हैं, तो लोगों का अपना अपना मत है। लेकिन हम बात करते हैं कि क्या ये सच है कि नहीं है। हाँ भैया सच है, समझिएगा। जैसे मान लीजिए अभी मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मेरा हार्ट काम करता है, पहले वो 80 की स्पीड से, 80 mm/h की स्पीड से वो मेरे क्या करता है, मेरे फेफड़े को ब्लड देता है, पूरे फेफड़े को ब्लड देता है। तो 80 mm/h के हिसाब से दे रहा है।
फिर उसके बाद यहाँ से रिटर्न आता है और फिर उसके बाद हमारे नीले में गिरता है और वहां से 120 की स्पीड से निकलता है, पूरे शरीर में जाता है। ऐसा आप भी जानते हैं, ऐसा मैं भी जानता हूं। ये कब हो रहा है? ऐसी सिस्टम तब है जब एक मैग्नेटिक फोर्स हमारे ऊपर लग रही है। कैसी मैग्नेटिक फोर्स? जब मैग्नेटिक फोर्स गुरुत्वाकर्षण का लगता है। तो गुरुत्वाकर्षण क्या है? एक तरीके का देखिए चुंबकीय काम करता है कि नहीं करता है। तो अगर यहां से आप ऐसे समझिएगा थोड़ा सा बात को, कि जब आपका ब्लड ऊपर चढ़ रहा है तो उसे कोई खींचता है। कौन खींचता है? गुरुत्वाकर्षण बल। और उस पर उसकी स्पीड कितनी होती है? 80 होती है। कितनी होती है? 80 होती है। जब आप ऐसे ऐसे करते हैं, ध्यान समझिएगा, ब्लड ऐसे जा रहा है तो उस समय 80 की स्पीड है, ऐसे आ रहा है तो भैया 120 की स्पीड है। ये लोग गुरुत्वाकर्षण के सिस्टम पर काम करते हैं। अब मान लेते हैं हम ऐसे करके लेट जाते हैं। अब ऐसे लेटने पर नॉर्थ साइड में इसका भी बल लगेगा, जो उसका मैग्नेटिक पावर है वो भी आपको खींचेगा और आपका ब्लड जो है कैसे काम करने लगेगा। ध्यान से देखिए, अब आपका ब्लड, आप ऐसे सोए हुए हैं, आप ऐसे सोए हुए हैं, या ऐसे समझ लीजिए कि आप ऐसे सोए हुए हैं। ऐसे सोने में अब आपका जो नीचे से गुरुत्वाकर्षण है वो अलग खींच रहा है और नॉर्थ साइड का मैग्नेटिक फोर्स अलग खींच रहा है। तो आपका जो ब्लड प्रेशर, जो ब्लड का प्रेशर है वो ऊपर नीचे होगा, ऊपर नीचे होगा और आप धीरे धीरे मरीज भी हो सकते हैं। ऐसे सोने से आप मरीज भी हो सकते हैं, आप पेशेंट हो सकते हैं। किसके दोस्तों? हार्ट के। आप हार्ट के पेशेंट हो सकते हैं, आप ब्लड प्रेशर के पेशेंट हो सकते हैं। ये साइंटिफिक रीजन है इसका। ऐसे ही फालतू में कुछ बात नहीं कहते हैं। उस समय लोगों ने इसीलिए मुर्दों को कैसे सुला देते हैं? बाएं तरफ पैर करके, मतलब दक्षिण दिशा, क्योंकि उनका भाई ब्लड तो काम कर नहीं रहा है। अब ऐसा हो सकता है कि किसी व्यक्ति ने अपने बहुत से बड़े जो है जो जिससे वो प्रेम करता हो, कोई भी हो सकता है, उसको लिटाया हो, कि हो सकता है शायद इसके बल पे ये जाग जाए। क्योंकि इंसान मरता कब है? जब उसका ब्लड फ्लो रुक जाता है। और हो सकता है उसने सोचा हो कि भाई किसी वैज्ञानिक या किसी उस समय के साइंटिस्ट ने सोचा हो कि भाई अगर इसके पास मैग्नेटिक फोर्स है, इस एरिया के पास मैग्नेटिक फोर्स है, या नॉर्थ साइड की तरफ मैग्नेटिक फोर्स है, तो हो सकता है कि मैं इसको इस तरफ से सुलाऊं तो ये जाग जाए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और लोग हो सकता है उसी परंपरा को आज तक फॉलो करते चले आए। लेकिन इसका साइंटिफिक रीजन मैंने आपको आज बता दिया। ठीक बच्चों, अब आगे देखिए, ऑस्टेड का प्रयोग था। इन्होंने अपने टेबल के ऊपर कई चीजें रखी होंगी, उसी में से एक जगह पे इन्होंने कंपास को रखा हो। जब इन्होंने देखा कि ये बैटरी को ज्वाइंट किए हुए थे, ये कुंजी इनकी थी कि एक कुंजी को हमेशा कैसे दिखाया जाता है। ये कुंजी जब खुली थी तो ये कंपास जो कि वहां पे रखा था, इसमें कोई भी हलचल नहीं होती है। तो भाई जहां पे हलचल नहीं होती है वहां पे भाई कोई बात ही नहीं है। अगर आप इस चीज को नहीं समझते हैं तो साइंटिफिक रीजन भी है इसका भी समझिए। अगर कोई हिलती डुलती चीज दिखेगी कभी भी तो आदमी का ध्यान उस पर पहले ही जाता है। वो अपनी बिलाट जैसी आंखें ले लेकर पहले ही उसे जो है घूरने लगता है, अरे का दिख लिया। ठीक, तो इस चीज को आप समझने का प्रयास करिएगा। तो उन्होंने देखा कि भाई अभी तो कुछ नहीं हो रहा था, उन्होंने कंपास को रखा नहीं था बीच में, गलती से कंपास बीच में था। उन्होंने सोचा कंपास से क्या लेना देना है भाई, क्या कर लेगा कंपास। तो उन्होंने देखा कि भाई जब ये जुड़ा था तो ये नॉर्थ की साइड, इस साइड को हम लोग नॉर्थ की साइड समझ रहे हैं, इस साइड को हम लोग साउथ की साइड समझ रहे हैं। समझिएगा थोड़ा सा, ये नॉर्थ साइड है, ये साउथ साइड है। तो अब धारा यहाँ से तो जा रही है, यहाँ से आई यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे सर्किट ही नहीं मिला, इसको सर्किट नहीं मिला क्योंकि कुंजी खुली हुई थी। इस वजह से ये वापस नहीं जा सकी, तो इस वजह से इसमें कोई हलचल नहीं हुई। अब बी वाले की तरफ देखिए। अब इन्होंने क्या किया, कहा बैठ ससुरा है भाई, उनको बैठा दिया। जब इन्हें बैठा दिया, देखिए यहाँ पे बंद हो गया, आपका कुंजी बंद हो गया। अब कुंजी जैसे ही बंद हुआ तो ये देखते क्या है, जब धारा पहुंच रही है और ये फ्लोइंग करने लगा इस साइड में, ये भागने लगा। नॉर्थ साइड अभी कैसा था, पहले ऐसा था, अब कैसा हो गया, ऐसा हो गया। जैसे जैसे धारा जा रही थी ये हलचल कर रहा था, जैसे जैसे धारा को बढ़ाया जाता था ये और तेज घूमने का प्रयास करता था। उन्होंने नोटिस करा कि भाई ऐसा हो क्यों रहा है, ऐसा कब होता। देखिए सीधी सी बात है, एक कंपास को जिसकी सुइयां चुंबक के समान है, उसे कोई एक दूसरा चुंबक ही
एक दूसरा चुंबक ही परिवर्तित कर सकता है। जैसा कि मैं आपको दिखाऊं तो आप देख रहे हैं, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि इस चुंबक ने एक चुंबक को जब हम दूसरे चुंबक के पास लेके जा रहे हैं तो वो भागने की कोशिश कर रहा है। सेम इसी तरीके से इसकी सुइयां भी, जैसा कि आपको वीडियो में साफ तौर पे दिख रहा है दोस्तों, ये सुइयां भी उसी तरीके से भागने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक, वीडियो एकदम फोकस बना के रखिएगा। जैसे ही चुंबक हम लेके जा रहे हैं तो नॉर्थ साउथ का जो ये नॉर्थ वाला सुई है वो तुरंत साउथ की तरफ भागने का प्रयास कर रहा है, जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है। धारा को बढ़ाएंगे, सुइयां और तेज विचलित होंगी। धारा को बढ़ाएंगे, सुइयां और तेज विचलित होंगी। अब इन्होंने सोचा हो सकता है कि भाई ऐसा किसी अन्य वजहों से हो रहा हो, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने बैटरी को कर दिया उल्टा। अभी ये प्लस दे रहे थे इधर से, अब माइनस था इधर, अब इन्होंने इसको पलट दिया, अब प्लस आ रहा है इधर से और माइनस हो गया इधर। तो इन्होंने जैसे ही बैटरी को इधर से जोड़ा, अभी बैटरी दक्षिणावर्त घूम रही है। इसका चुंबक कैसा घूम रहा था, क्लॉकवाइज घूम रहा था। कैसा घूम रहा था, क्लॉकवाइज घूम रहा था, यानी दक्षिणावर्त घूम रहा था, जैसे सुइयां घूमती है। आप समझने का प्रयास करिएगा। अच्छा, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा था, माफ करिएगा, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा था ये, ठीक, एंटी घूम रहा था। लेकिन अभी क्या हुआ, अभी जैसे ही इन्होंने ऐसे किया तो ये क्लॉकवाइज आने लगा, मतलब इस तरफ से आने लगा, इस साइड में घूमने लगा। तो यहाँ पे देखने को मिला कि देखिए जब इधर से प्लस जा रहा है तो ये अब इस तरफ, अभी देखिए थोड़ा सा कि ये देखिए यहाँ पे नॉर्थ ऐसे था, यहाँ पे नॉर्थ ऐसे था, लेकिन जब इन्होंने परिपथ को चेंज कर दिया, प्लस इधर से आने लगा, ये तुरंत कन्वर्ट हो गया, ऐसे हो गया, ये बदल गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। तो इससे पता चला कि भैया जो इसका विद्युतीय क्षेत्र होता है उसकी प्रकृति भी चुंबक के समान होती है, चुंबकीय प्रकृति रखती है। कौन भैया, विद्युत धारा के पास चुंबकीय प्रवृत्ति होती है, प्रकृति होती है, तभी तो इसको घुमा रहा है। और अगर आप इसके लॉजिक को अच्छे से समझना चाहते हैं तो ऐसे समझ लीजिए कि धारा में प्लस माइनस होता है और मैग्नेट में भी प्लस माइनस होता है, और माइनस प्लस को आकर्षित करता है और प्लस माइनस को करता है। अगर हम प्लस और प्लस को रखेंगे तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, इसीलिए चुंबक के दो पोल एक दूसरे से सटते हैं, और अगर उन्हीं को पलट के सटाया जाए, उसी को मान लीजिए कि ऐसे समझिए, जैसे कि मैंने एक चुंबक ले लिया, ये एक चुंबक हो गया और ये एक चुंबक है। अगर मैं इसके इस वाले सिरे इससे चिपकाना चाहूं तो ये चिपकेंगे, लेकिन अगर इस सिरे को इससे करूंगा तो ये सिरा दूर भागता है, क्योंकि वो पोल यानी वो ध्रुव समान हो चुके हैं। तो दोस्तों इन्होंने बताया था कि एक गतिमान आवेश, एक गति करते हुए आवेश के कारण चुंबकीय प्रभाव क्या होता है, उसका मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। आशा है ये वीडियो आपके समझ में आई होगी, और अगर नहीं समझ में आई है तो एक बार कमेंट करके देखिए, इससे बेहतर वीडियो हो सकती है। हम और मेहनत करेंगे, आप मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, किसी अगले पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।